थोड़ी हो सीधा सीधा ठीक है ठीक है। हाँ थोड़ा जा इधर दोबारा कट कर लो। ठीक है नहीं चीफ हुआ थोड़ा ठीक है थोड़ा बात भी हो जाना। चलो सही। जी जिस तरह हमारी इस्लामी तालीम है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग कोई प्यारे दुनिया से रवाना हों तो उनकी जो खूबियां हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाएं ताकि लोग तकलीद उससे सबक सीखें। तो आज हमारे साथ आमिर इफ्तिखार साहब हैं, इनके ससुर थे बाजा साहब। तो इनसे कुछ बातें हम इस वक्त सुनेंगे जो वो बताएंगे कि किस तरह इन्होंने उनको पाया अपनी ज़िंदगी में। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसार का नाम आमिर इफ्तिखार है और मुझे एक शरफ़ हासिल होना के मुतरादिफ होता है कि अगर ऐसे आपको एक ससुर होता है जो दूसरा बाप होता है, वालिद तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी जो बहुत सारी मैंने जो उनका मुशाहिदा किया उनमें से दूसरों ने भी रोशनी डाली होगी। जहाँ भर की सारी खसूसियात इनमें जमा थी, लेकिन जो 3-4 मैं कह देता हूँ कि अमानतदार थे। लोगों की ऐसे इनके ऊपर यकीन था कि लोग इनके पास बड़ी से बड़ी अमानतें इनके सुपुर्द कर देते थे। वो किसी शक्ल में हो, वो रिश्तों की शक्ल में हो, बेटियों की शक्ल में हो, इनका ख्याल रखना है। वो ज़र हो, ज़मीन हो, कागजात हो। उसके बाद एक दुआ का ऐसा ज़ख़ीरा था कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में बड़े मसाइल आते हैं और मुझे इन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। इन्होंने ये कहना कि पुत्रा तो पार लग जाना है, तो पार लग जाना है, तेरी नीयत साफ है। फिर ये है कि जितने अजीज़ों कारवाने हैं, एक 12 साल का जवान हो, नौजवान हो, लड़का हो और उसके बाद 20 साल का हो, कोई 60 साल का हो, सबके साथ जनरेशन गैप से दूर हो के उसी के जनरेशन का जो होता है उसी में रंगे जाते थे और उसमें उनके साथ सारा दुख दर्द सुनना है और बात वहीं की वही रखनी है। किसी के खिलाफ है तो वो तो हमें बोल नहीं थे देते। ये भी उनमें खूबी थी कि हमने कहना कि उसने ऐसा नहीं हो तो पुत्रो बंदा ही बड़ा चंगा है। ये चीज़ें ये वस्फ लेके जो है एक ख़ानदान की जो सरबराही चलती है वो इन्हीं औसाफ की बदौलत चलती है कि रख रखाव और सब्र, हौसला, प्यार, बात सुन लेना, दरमियान में ना टोकना, आखिर में उसके लिए दुआ कर देना और उसको एक आध नसीहत करके उसका मन हल्का करके उसे रवाना कर देना और वो बात वहीं की वहीं रह जानी है। किसी को आगे नहीं पहुंचानी कि उससे कोई तफरका ना हो। तो मेरी बात जाते 2 लफ्ज़ों में है कि जो भी बड़े ख़ानदान है अददी हैसियत है, उनमें एक आध बुजुर्ग कतई नज़र के वो बूढ़ा है, खुदा ताला ने हिकमत हर एक को नहीं दी जाती, दी होती वक्त के साथ सारे बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हिकमत किसी किसी को देता है, फरासत किसी किसी को देता है। सही है। वो ज़रूर एक ख़ानदान में होना चाहिए। उसका फ़ैसला है, उसको मान होना चाहिए कि मेरे से पूछने आए हैं, उससे फ़ैसला ले लें और दुआ करके फिर जो बेहतर हो वो राह ले लें। खुदा ताला बरकत ज़रूर डालता है। बाकी ये कि जाने वाले के लिए दुआएं और
मेरा रिश्ता ऐसा कि 93 से लेके अब जो है तकरीबन 29 साल का, तो मुझे बाप की कमी परदेश में नहीं पूरी मतलब कभी महसूस नहीं हुई। और मैं अगर कोई पूछे कि दोनों बापों में से कौन है, पहले मैं इनको दर्जा दूंगा। मेरे लिए ये बहुत शफकत भरे थे। असल वालद की अपनी हैसियत होती है। आपके वालिद साहब भी अलील हैं, अलील बीमारों है, के उनके लिए भी दुआ की दरखास्त है। बाकी खुदा के साथ ये देखना चाहिए कि खुदा ताला कितने प्यार से लेके गया है। मेरे वालिद साहब को 6-7 माह से वो बिस्तर पर हैं और हर चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। तो इनको मैंने देखा कि खुदा ने 3 मिनट में ये अस्पताल से एक दिन पहले आए, वो आना जाना लगा रहा, लेकिन आखिर दम तक खुद ही वॉशरूम चले जाना, ये चीज़ें जो है इसी में खुदा का जो प्यार होता है वो मुज़मिर होता है, नज़र आता है। अल्लाह ताला सबके बुज़ुर्गों को खैरियत से रखे, लेकिन जब वो लेके जाए तो इसी तरह प्यार से लेके जाए। और अगर मैं अगर ख़ानदान का नुमाइंदा हूँ तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन जिन दोस्तों ने वक्त में काला आए, दुआओं में शामिल हुए, हमारी हॉस्पिटैलिटी की 7 दिन लगातार। म्यूरफील्ड मस्जिद में 8 हल्के हैं, हमें फूलों की तरह रखा। खाना पीना से सारा वुज़ू नमाज हर एक का उन्होंने हमें गाइडेंस दी। उसके बाद मेहमानों को लेके आना जाना हमसायों ने तहम्मुल से बर्दाश्त किया। और फिर आखिरी दिन जो है इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, वो अफजल साहब के जो आप व्लॉग में देख लेंगे आपके, ये सारा लोगों का प्यार है और हम उनके कर्जदार हैं। अगर हमसे कोताही हो जाती है, हम नहीं पहुंच पाए तो हमें माफ़ कर दे, लेकिन यही होता है कि वो जाने वाले के लिए मग़फ़िरत इन्हीं चीज़ों में नज़र आती है। लेकिन ये ससुर का जो रिश्ता होता है ना, अगर आप दुनिया की नज़र से देखें तो अमूमन जो लोग होते हैं वो इतना प्यार और मोहब्बत का इजहार नहीं करते ऐसे मौके। लेकिन आपने जो किया है उससे ये नज़र आ रहा है कि वो आपके बावजूद के ससुर थे, लेकिन आपने उनको दूसरे वालिद का जो दर्जा कि जो आप मौजूद यहाँ जर्मनी में आपके करीब, दूसरे आपके जो की वालिद तो पाकिस्तान में रहे, और आपको जो प्यार मिला बहुत बड़ी बात। ये ऐसा है कि दुनिया में 2 रिश्ते हैं, सास बहू का और दामाद ससुर का, जो हमारी रवायात की बाज़ मजबूरियों की वजह से ना बाद मशाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी से पूछ ले वो कहता है मैं इनका तीसरा बेटा था। उनके 2 बेटे थे ना। अच्छा। वो हर एक को यही जैसे खिलाफत का होता है ना रंग कि बंदा कहता है ये मेरा ही खलीफा है। बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसी शख्सियत है, ये नहीं कि वो चले गए हैं। मैं और भी अल्लाह मौका दे मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा, बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने मजबूर किया हुआ था कि मैं कभी बेगम के साथ होती हर एक की ऊंच नीच होती, लेकिन मैंने कहा था कि ये 2 बंदे हैं। सही, सही। मैं अब उनका नाम नहीं, मैं एक इनमें से ये थे। अच्छा, मैंने कहा इन्होंने आपके इतनी बड़ी बरादरी है, बाजवा बरादरी का, मैंने कहा इन्होंने आपको बख्शवाना है। अल्लाह करे कि सारे वजूदों में वही खसूसियात हों, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल सही है। बाकी अफसर साहब आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।